ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 इस कालखंड में होने वाले सूर्य देवता के परिवर्तन के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन। सूर्य महाराज अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 17 सितंबर को, और 17 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य बहुत विशेष ग्रह है। ज्योतिष से थोड़ा हटकर भी बात करें तो हम सबको पता है कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम में आती है, और सोलर मतलब सूर्य। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत हद तक सूर्य पे आधारित है। जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर मारते हैं। और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो सूर्य प्रताप, प्रभाव, पावर, प्रकाश, गुडविल, मान सम्मान, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, पिता, वैद्य, आयुर्वेद, मंदिर, शिवालय, कितने चीज़ों के कारक हैं। और सबसे बड़ी बात अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा ना, एक आपका वर्चस्व क्या है, आपके नाम का सिक्का कितना चलता है, आपकी बातों को लोग महत्व कितना देते हैं, वो सूर्य पे आधारित होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, लेट्स से कि ऑफिस का एग्जांपल ले लें। एक व्यक्ति बड़े पोस्ट पे है लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते उतनी, और वहीं एक व्यक्ति छोटी पोस्ट पे भी होगा, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके कहे को लोग थोड़ा सा आदर देते हैं। वो सूर्य का प्रभाव होता है। आपको एक इज्जत जो मन से मिलती है लोगों के अंदर आपके लिए मन से इज्जत आती है, वो दो ही ग्रह करवा सकते हैं, एक सूर्य है और एक बृहस्पति है। हाँ, आपके पास पैसा है, एक गेट कीपर भी शायद आपको सलाम मारे, पीछे से भले ही दो गाली दे दे। आपके पास पैसा है, आपके घर में कोई काम करता है, हो सकता है आपसे पैसा ले, आपकी बहुत तारीफ कर, लेकिन पीठ पीछे गाली दे दे। लेकिन अगर सूर्य अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, वो व्यक्ति पीठ पीछे भी आपके बड़ाई करेगा। इसलिए सूर्य का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सरकारी कार्यों के कारण, जैसे मैंने कहा, तो सरकारी बाधाएं जब आती है तो सूर्य के ही उपाय करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो उनकी जो युति है वो कन्या भाव में, कन्या राशि में कन्या के स्वामी के साथ हो रही है, यानी कि बुध के साथ। और ये बुध उच्च के हैं, और ये बुध लग्नेश भी हैं, पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो इसका बहुत प्रभाव होगा। और यहाँ पे सूर्य का शनि से समसप्तक योग भी है। पिता पुत्र आमने सामने, कहने को दोनों ही पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के ही संबंध एक दूसरे से बहुत अच्छे नहीं हैं। इसीलिए जब भी साल में ये दोनों एक साथ बैठते हैं या आमने सामने आते हैं, एक महीने के लिए एक साथ बैठते हैं, एक महीने के लिए आमने सामने आते हैं, तो वहाँ पे कुछ अच्छे प्रभाव भी आ सकते हैं और कुछ बुरे भी आ सकते हैं। और इन सभी प्रभावों की हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते, जहाँ से सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य चौथे घर में है, और चौथे घर के जो सूर्य हैं वो मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। कारण ये है कि यहाँ पे उनका ना दिग्बल समाप्त हो जाता है, शून्य दिग्बल। यहाँ पे सूर्य दिग्बल ही होते हैं, यहाँ पे उनका दिग्बल शून्य हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ों पर उनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। आपके लग्नेश हैं बुध, और वो सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य प्रमोशंस, प्रताप के कारक हैं, और यहाँ से बुध जो राजयोग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं भद्र नाम का, ये दोनों 10वें घर को देख रहे हैं। और यहाँ पर एक वक्री ग्रह बैठा है जो 10वें से नवम का स्वामी है और 10वें से अष्टम का स्वामी है, 10वें से लाभ का स्वामी है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। जिन लोगों के बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में ट्रांसफर्स भी होंगे।
हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सूर्य का दिग्बल समाप्त है। मे बी जो प्रमोशन हो, मे बी जो ट्रांसफ़र हो और मे बी जो रेज़ हो, वो शायद मे बी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन के योग अवश्य यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पे बुध भी हैं जो चौथे घर के स्वामी भी हैं, लग्नेश भी हैं और यहाँ पे उच्च की अवस्था के हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाता है। और क्योंकि सूर्य भी हैं जो 10वें से 12वें के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने का योग, प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी लेने का योग भी बहुत अच्छा बन जाता है, तो ये भी बहुत शुभ है। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के भाव में बुध हैं और वो अष्टमेश से दृष्ट हैं, यानी कि शनि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, और अष्टम से अष्टम के स्वामी यानी कि सूर्य भी यहाँ पर है। तो आप देखेंगे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई बहुत टाइम से अगर काम अटक रहा था, पेपर वर्क, लीगल वर्क या लेट्स से कोई केस, क्योंकि बुध भी है तो केस में कॉम्प्रोमाइज़ है वो केस सॉल्व हो सकता है। तो पैतृक संपत्ति की चीज़ों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सूर्य जहाँ सरकार के कारक हैं, बुध जो है स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो बुध का उच्च का होना और सूर्य के साथ बैठना, सूर्य जो पंचम से 11वें के स्वामी हैं, ये स्टूडेंट्स को लाभान्वित करने वाला योग है और कई स्टूडेंट्स को सरकारी लाभ मिल सकता है, यानी कि सरकारी जॉब लगना, सरकारी एग्ज़ाम्स, कोई एडमिशन का एग्ज़ाम है, कुछ भी है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये बुध आदित्य योग बनना बहुत अच्छा है। ये इमोशंस का भाव है, तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनना यानी कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। ये जो भाव है चौथा, ये एक प्रकार से क्योंकि फैमिली का भाव है, तो यहाँ पे एक राजयोग बनाता ग्रह जब सूर्य के साथ बैठेगा तो आपके घर में भी बहुत सारा लाभ एक साथ आ सकता है। इवन अगर आपके घर में भी कोई कुछ सरकारी काम किसी के अटक रहे थे या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ सरकारी काम अटक रहे थे, उनमें भी पूर्णता यहाँ पर आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बुध लग्नेश भी हैं, उनका यहाँ पे राजयोग बनाना यानी कि घर में लग्जरीज का आना, और इवन अगर घर में कुछ मतभेद चल रहे थे, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य थोड़ी मैच्योरिटी भी है और बुध बुद्धिमता है। लेट्स से कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मतभेद चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए भी ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, तो उसका भी आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं शनि की। जैसा मैंने कहा कि सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो ये वक्री शनि का प्रभाव क्या करेगा ना कि हाँ, कुछ लोगों के प्रमोशन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट्स से कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, आप देखेंगे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, यानी कि आपको अपनी बात को कन्वे करने के लिए या फिर लोगों को उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, मनाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो ये एक चीज़ तंग करेगी। क्योंकि शनि नवम भाव के स्वामी है, बॉसेस का भाव, सूर्य बॉसेस के कारक, इनका समसप्तक आना यानी कि बॉसेस से निरंतरता से बहस होगी, ये भी प्रॉब्लम देके जाएगा। और थोड़ा सा ना आप कभी कभी कॉन्फिडेंस भी लैक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना सूर्य का दिग्बल समाप्त है। अगर आपकी खुद की कुंडली में सूर्य और मंगल वीक हैं, तो यहाँ पे आप कई बार अथॉरिटी लैक करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी कई बार कम महसूस होगा, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। फैमिली लाइफ में पैसों की बात पर चर्चा मत कीजिएगा, उसके कारण काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ में कहूँगा कि ठीक ठाक है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैरिड लाइफ की बात करें, क्योंकि सप्तम से केंद्र में है और सप्तम से केंद्र में शनि भी हैं और सूर्य भी हैं, तो पहला तो इमोशनल डिटैचमेंट, दूसरा आप या आपके पार्टनर अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्मों में, बिजनेस में जो भी है, इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, और इन-लॉज और रिलेटिव्स के कारण थोड़ी दिक्कत होगी, जानबूझकर आपके इन-लॉज और रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अन्यथा अगर देखें तो यहाँ पे सूर्य का आना बहुत हद तक आपको अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि एक वक्री ग्रह देख रहा है चौथे घर को, जहाँ पे बुध भी हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को लेकर और अपने पेपर वर्क को लेकर या रिटर्न वर्क को लेकर या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को, यानी कि जो भी आप प्रोफेशनली चीज़ों कम्युनिकेट करते हैं वो रिटर्न हो कैसे भी हो, उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। और बाकी अगर देखिए, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी है सूर्य, तो कभी कभी क्या होता है कि घर में खर्चा बहुत होना शुरू हो जाता है, मरम्मत पर या किसी और चीज़ पर बहुत खर्चा होना शुरू होता है। इस पर इस एक महीने में घर का जो खर्चा है वो आपको काफ़ी तंग कर सकता है,
लेकिन अगर हम बड़े आधार पर देखें तो कई चीज़ें अच्छी भी दिख रही हैं। बस क्योंकि सूर्य उग्र प्रकार के ग्रह हैं और ये इमोशंस का भाव है और एक वक्री ग्रह का प्रभाव है उन पर, कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, घर में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो अपने ईगो पर जितना यहाँ पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा ये गोचर दिख रहा है आपके लिए। जो भी मैंने चीज़ें नेगेटिव कही हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत लेकर सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। महादेव को हलवे का भोग लगाइए, कच्चा दूध अर्पण कीजिए, चंदन का विलेपन कीजिए और ओम नमः शिवाय इसका 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।